हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। लास्ट टॉपिक बताना जो पढ़ाए थे। लास्ट क्लास में क्या चल रहा था? सर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में सवाल करवाए थे लास्ट में। हाँ सर। ठीक है, चलो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री खत्म हो गया। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर समझते हैं हीट ट्रांसफर क्या होता है? लिखना। लिखो। हीट कैन बी ट्रांसमिटेड heat can be transmitted heat can be transmitted from heat can be transmitted from one place to another place. Heat can be transmitted from one place to another place when there is temperature difference. When there is temperature difference, when there is temperature difference between different points, when there is temperature difference between different points. नेक्स्ट लिखना। there are three modes of heat transfer. There are three modes of heat transfer. There are three modes of heat transfer. Number one, conduction. Number two, convection. And number three, radiation. हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है और उसके तीन मोड्स होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। अगर हीट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो इसी तीन में से कोई एक प्रोसेस होगा जो हीट फॉलो करेगा। तो एक एक करके तीनों समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कंडक्शन क्या होता है। ठीक है, कंडक्शन में देखते हैं। देखो, एक रॉड है हमारे पास, मेटल रॉड, कुछ भी हो सकता है, आयरन, स्टील, कॉपर। इसके एक एंड को अगर हम हीट देते हैं, क्या कर रहे हैं, एक एंड को हीट दे रहे हैं और अगर यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं, दूसरे एंड को हाथ से होल्ड करके रखते हैं, तो क्या होता है कि स्लोली यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। आ रही बात समझ? लेकिन हमने हीट तो यहाँ दिया था, हीट जब यहाँ दिए तो फिर यहाँ का टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हो रहा है? देखो होता क्या है, जब यहाँ पे हीट देते हैं तो इस पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक, इस पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ेगा और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो पहले एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से इक्विलिब्रियम में था। अभी क्या होगा, जैसे अब हीट दोगे तो ये जो रॉड है ना, इसके डिफरेंट पॉइंट पे अलग अलग टेम्परेचर होगा और अलग अलग टेम्परेचर होने के चलते जो हीट हम यहाँ दे रहे हैं वो इधर की तरफ फ्लो होगा, यहां से इस एंड की तरफ ट्रांसफर होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो जैसे अगर रॉड को हीट कर रहे हो, एक एंड पे हीट कर रहे हो तो दूसरा एंड भी गर्म हो जा रहा है, दूसरे एंड का भी अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जा रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस के चलते हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है और इस मोड को हम कंडक्शन बोलते हैं। आ रही बात समझ में? तो लिखना है इसमें, लिखना, conduction is a mechanism, conduction is a mechanism
conduction is a mechanism of transfer of heat. Conduction is a mechanism of transfer of heat between two parts of a body, between two parts of a body due to temperature difference. Full stop. Heat is transmitted from point at higher temperature. Heat is transmitted from point at higher temperature to point at lower temperature. हीट का जो ट्रांसफर होता है वो कहां से कहां तक होता है? हायर से लोअर टेम्परेचर की तरफ. तो समझते हैं. हीट ट्रांसफर एक रॉड है, ठीक है. रॉड के एक एंड का टेम्परेचर T1 है और दूसरे एंड का टेम्परेचर कितना है? T2 है. यहाँ का टेम्परेचर T1, इधर का टेम्परेचर T2. अगर T1 ग्रेटर देन T2 है, T1 टेम्परेचर T2 से ज्यादा है तो क्या होगा? इंटरनली इसमें हीट जाएगा फ्रॉम T1 टू T2. ठीक है. तो ये जो हीट का ट्रांसफर होता है ना, हीट का ट्रांसफर, मान लो कितना हीट यहाँ पे फ्लो हो रहा है T1 से T2 पे, ये कैसे पता करेंगे? ये पता करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड फ्रॉम T1 to T2 is given as Q dot is equal to KA T1 minus T2 by L, जहाँ पे L जो है दोनों एंड के बीच का लेंथ है, A जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया, वेयर लिखेंगे वेयर Q डॉट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कहने का क्या मतलब है? हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम. ए जो है ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर. जो भी कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और कौन सा एरिया? परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो. ठीक है. जैसे अगर ये मार्कर है, इधर देखो, ये मार्कर जो है यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर T2 है, तो इधर इंटरनली हीट ट्रांसफर होगा एक T1 से T2 की तरफ. अगर T1 ज्यादा है तो क्या होगा? ये जो सर्कुलर एरिया है ना उसको बोलेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि वो हीट के डायरेक्शन, हीट किधर फ्लो हो रहा है? इधर की तरफ. तो ऐसे काटोगे तब जाकर के क्रॉस सेक्शन एरिया दिखेगा. नेक्स्ट ए का काम हो गया. अब देखते हैं के क्या है. के जो है इसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी.
thermal conductivity. It is property of conducting material. जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, स्टील, आयरन, सबके लिए जो थर्मल कंडक्टिविटी होगा वो अलग अलग होगा. वो सवाल में दिया रहेगा कि कंडक्टिविटी कितना है. और एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर. कंडक्टर का लेंथ कितना? वो एल है. तो अगर कोई भी कंडक्टर है, कोई भी रॉड है, उससे कितना हीट जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह, मतलब वन एंड से दूसरे एंड कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, वो निकालेंगे इस फॉर्मूला से. के ए इंटू टी वन माइनस टी टू, हमेशा हाइयर में से लोअर को घटाएंगे, डिवाइडेड बाई एल. एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर. क्यू क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ट्रांसफर. रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम या हीट ट्रांसफर पर सेकेंड. एक सवाल लिखना. one end of iron one end of iron one end of iron rod one end of iron rod is at temperature 100 degrees Celsius and other end is at 0 degrees Celsius. Length and cross section area. Length and cross section area of rod is 1 meter and 0.5 meter square respectively. ठीक है, full stop. If if 500 watt if 500 watt of heat is transferring, if 500 watt of heat is transferring from hotter end to cooler end, from hotter end to cooler end, then find thermal conductivity, of the iron. Then find thermal conductivity of the iron. ट्राई करो कैसे करेंगे. Sir, K equals to 10.
k इक्वल्स टू 10 आ रहा है। चलो देखते हैं, एक ने बताया k इक्वल्स टू 10। यूनिट क्या होगा, k का यूनिट क्या होगा, यूनिट बताओ। यूनिट निकालना मैंने सिखाया था। भूल गए हो? चलो देखो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ जो जो दिया है पहले वो देख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ, Q दिया है, Q की वैल्यू कितनी है 500 वॉट। K तो कैलकुलेट ही करना। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 0.5 मीटर स्क्वायर। तो इसको भी ऐसे रख सकते हो, क्योंकि K ऐसे रखोगे डायरेक्टली K के यूनिट में ही आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर कितना, हायर एंड है 100 डिग्री सेल्सियस पे, माइनस लोअर एंड है 0 डिग्री सेल्सियस, डिवाइडेड बाई 1 मीटर। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी विथ यूनिट, जो भी यूनिट है उसके साथ। तो इधर बचेगा 500 वॉट इज इक्वल टू के इंटू 100 या 0.5 इंटू 100। इधर 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई मीटर। 1 मीटर और 1 मीटर इधर कैंसिल आउट हो गया, मीटर बचा, सॉरी ऊपर होगा मीटर। कितना बार में जाएगा 5 टाइम्स में, ठीक है। और इसको कैंसिल आउट करोगे तो 10 टाइम्स में, यानी के की जो वैल्यू होगी वो होगी 10 वाट। ऊपर था, ये आके नीचे डिवाइड करेगा मीटर डिग्री सेल्सियस। तो गिवन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो आयरन है उसका थर्मल कंडक्टिविटी कितना होगा 10 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। तो लिख लो नोट में यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसका एसआई यूनिट जो होगा, एसआई यूनिट होगा वाट पर मीटर केल्विन। एसआई में डिग्री सेल्सियस नहीं लिखेंगे, केल्विन लिखेंगे। और जूल पर सेकंड मीटर केल्विन सेकंड, क्योंकि वाट को हम जूल पर सेकंड में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। वाट को किस में लिख सकते हो, वाट होता है जूल पर सेकंड, ठीक है। तो जूल पर सेकंड लिखोगे तो एक इसका और यूनिट बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ जो डिग्री सी है ना, डिग्री सी और के ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ डेल्टा डेल्टा टी है, टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में, और या फिर डेल्टा के रखोगे वो सेम बात है। लेकिन जब एसआई यूनिट की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे के आना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो ये तो एक वायर है, एक वायर अगर दे रहा है तो हम इजिली कर सकते हैं। जैसे एक रॉड दिया तो दोनों एंड का हमने टेम्परेचर निकाला, हमारे पास दिया हुआ था। अगर हीट पूछता तो के दिया रहता, यहाँ पे हीट दिया था, के पूछ रहा था। एक छोटा सा ये इसका फॉर्मूला है, याद रखोगे सवाल बन जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि रॉड का कॉम्बिनेशन दे देता है, कि दो रॉड अगर कंबाइन करके रखा हुआ है, फिर उसके थ्रू हीट ट्रांसफर कैसे होगा, तो वो देख सकते हो। चलो लिखना, हीट ट्रांसफर थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स। अगर बहुत सारे रॉड कंबाइन करके रखा हुआ है तो फिर हीट कंडक्शन कैसे निकालेंगे, कितना हीट कंडक्ट होगा। दो लेके समझेंगे, बाकी दो के लिए जो अप्लाई होगा वो सबके लिए अप्लाई होगा। तो हमारे पास दो रॉड है जिसको हमने कुछ ऐसे अरेंज करके रखा हुआ, ठीक है। एक एंड का टेम्परेचर T1 और दूसरे एंड का जो रॉड है उसका टेम्परेचर T2 है।
अगर T1 T2 से ज्यादा है तो हीट ट्रांसफर होगा, इनसाइड में होगा, मैं ऊपर लिख रहा हूं, हीट ट्रांसफर होगा Q डॉट का। और अगर ऐसा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है जिसमें रॉड अलोंग द लेंथ अरेंज करे गए हैं, जैसे ये रॉड, फिर एक यहाँ रॉड, फिर एक यहाँ रॉड, तो सारे रॉड में जो हीट ट्रांसफर होता है ना, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर वो सेम होता है, और ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे के सारे रॉड से जो हीट फ्लो होता है वो सेम होता है। आ रही है बात समझ में? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये जो रॉड है इसका कुछ लेंथ होगा, मान लो इसका लेंथ कितना है L1 और इसका लेंथ है L2। वैसे ही क्रॉस सेक्शन एरिया होगा A1 A2 और थर्मल कंडक्टिविटी होगा K1 एंड K2। तो थर्मल कंडक्टिविटी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अंदर में, इसका थर्मल कंडक्टिविटी है K1, जो दूसरा रॉड है उसका थर्मल कंडक्टिविटी है K2। अब देखो वो कह रहा है कि हमने जो अभी फॉर्मूला पढ़ा है ना वो एक रॉड के लिए था, एक रॉड के दो एंड पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके लिए फॉर्मूला था। अब यहाँ दो पे दो रॉड दे दिया तो कैसे करेंगे? मान लेंगे कि यहाँ का कुछ टेम्परेचर है टीजे, जे मतलब जंक्शन टेम्परेचर, ठीक है ना। मान लेंगे कि यहाँ पे क्या है, एक टेम्परेचर है टीजे। तो देखो ये एक अलग रॉड हो गया और ये एक अलग रॉड हो गया, इसके एंड पे टेम्परेचर, दोनों एंड पे टेम्परेचर तुम्हें पता है, और इस रॉड के दोनों एंड पे टेम्परेचर तुम्हें पता है। तो अगर Q निकालोगे, Q डॉट फॉर रॉड 1, रॉड 1 के लिए क्या लिख सकते हो? Q डॉट इज इक्वल टू K1 A1 इंटू T1 माइनस TJ डिवाइडेड बाई L1। जल्दी बोलो, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? सिंगल रॉड के लिए मैं पता था कि एक रॉड था, अगर इधर से हीट ट्रांसफर हो रहा था, यहाँ का T1 यहाँ का T2, इसका K और A अगर थर्मल कंडक्टिविटी के क्रॉस सेक्शन एरिया A दिया हुआ है तो Q डॉट की वैल्यू कितनी होती है? डॉट ऊपर इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये रेट है, ये जो डॉट साइन है ना ये बस रिप्रेजेंट करता है Q बाई टी। तो ये Q बाई टी बार बार नहीं लिख रहे हैं, उसको Q डॉट लिख रहे हैं। डॉट का मतलब होता है रेट से रिलेटेड, मतलब टाइम से डिवाइड किया हुआ है। इसके लिए Q डॉट कितना होता था? KA T1 बाई T2 डिवाइडेड बाई L, अगर इसका लेंथ L होता। तो ये जो रॉड है ना, इस रॉड के लिए सेपरेटली लिख सकते हो, इस रॉड के लिए सेपरेटली लिख सकते हो। तो फॉर रॉड के लिए Q1 इतना होगा, TJ हमें पता नहीं, हमने माना है, वो निकाल सकते हैं, वो हमारे हाथ में। दूसरा क्या? Q डॉट फॉर रॉड 2। अभी मैंने क्या बोला कि ये दोनों रॉड किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यहां से जो हीट ट्रांसफर होगा वही हीट ट्रांसफर इस रॉड से भी होगा। तो क्या लिख सकते हो? Q डॉट इज इक्वल टू K2A2 TJ माइनस T2 डिवाइडेड बाई L2। अब देखो रॉड 2 के लिए ना, इस रॉड के लिए TJ हाइयर टेम्परेचर है, पहले क्या था? T1 हाइयर टेम्परेचर था, T1 माइनस TJ लिखे थे, T1 माइनस TJ। दूसरे रॉड के लिए ये हाइयर है, ये लोअर है, क्योंकि जब हीट यहाँ से चलना शुरू करेगा तो यहाँ का टेम्परेचर हाइयर होगा, यहाँ का लोअर होगा, इसलिए ये लिख रहे हैं। आ रही है बात समझ में? तुम पहले थे क्या क्लास में? पहले लास्ट ईयर पढ़े हो यहाँ पे? कौन से क्लास में पढ़े थे लास्ट ईयर? 11 में? फिर से 11 दोबारा ज्वाइन करो। चलो, तो ये जो दोनों इक्वेशन हमें पता है, इसकी और इसकी वैल्यू सेम है। ध्यान से सुनो, इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। मैंने क्या बोला? सीरीज कॉम्बिनेशन है तो वैल्यू सेम है। तो इन दोनों को इक्वेट करोगे तो यहाँ से टीजे पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा? जैसे इन दोनों को इक्वेट करोगे, जंक्शन का टेम्परेचर कितना होगा, कभी कभी ये भी पूछता है कि बताओ जंक्शन टेम्परेचर कितना होगा। तो इन दोनों को जैसे इक्वेट करोगे ना, इसको बोल दो इक्वेशन 1, इसको बोल दो इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हो? K1A1 T1 TJ माइनस L1, T1 माइनस TJ बाई L1 इज इक्वल टू K2A2 अगेन TJ माइनस T2 डिवाइडेड बाई L2। लिख सकते हो ऐसे?
क्योंकि Q इक्वल है, Q दोनों में सेम फ्लो हो रहा है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू बोथ रॉड इज सेम। तो अब यहां से सिंप्लीफाई करोगे टीजे की वैल्यू आएगी, सिंप्लीफाई करो कितना आ रहा है टीजे, जंक्शन टेम्परेचर कितना आ रहा है देखो, जहां पे दो रॉड ज्वाइन करे गए हैं वहां का टेम्परेचर देखो कितना आ रहा है, सिंप्लीफाई करो। कितना आया, देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे, मैं सीधे आंसर लिख रहा हूँ, बस चेक कर लेना है कि नहीं है उतना। के 1A1 चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते थोड़ा सा, सिंप्लीफाई करोगे तो इधर आएगा T1 K1A1 बाई L1 माइनस TJ K1A1 बाई L1 कितना हो जाएगा K2A2 बाई L2 इंटू TJ माइनस K2A2 बाई L2 इंटू T2। अब जो TJ वाला टर्म है उसको एक साथ ले लो, TJ वाले टर्म को एक साथ लोगे, TJ इधर होगा K1A1 L1 प्लस K2A2 बाई L2 इज इक्वल टू K1A1 बाई L1 इंटू T1 प्लस K2A2 बाई L2 इंटू T2। फाइनली जब सिंप्लीफाई करोगे तो जो जंक्शन टेम्परेचर होगा डेट विल बी K1A1 T1 बाई L1 प्लस K2A2 T2 divided by L2 whole to the divided K1A1 by L1 plus K2A2 by L2। ये आएगा तुम्हारा फाइनल जंक्शन टेम्परेचर। अब इसको उठा करके इक्वेशन 1 या 2 में रखोगे तो Q पता चल जाएगा। वन में रखोगे या 2 में रखोगे, किसी में भी रखोगे, इक्वेशन 1 में रखो या इक्वेशन 2 में रखो, तो क्या होगा तुम्हें Q की वैल्यू पता चल जाएगी। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, मैं इक्वेशन 1 में रख रहा हूँ, किसी में रखते सेम बात आता। तो Q डॉट जो आएगा ना, अगेन मैं फाइनल इक्वेशन लिख रहा हूँ, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई K1A1 बाई L1 प्लस K2A2 बाई L2।
जब सिंप्लीफाई करोगे फाइनली इतना आएगा, या शायद ये उल्टा है, थोड़ा सा इसको चेंज कर लो। ये कुछ इस तरीके का आएगा, L1 बाई K1A1 प्लस L2 बाई K1 सॉरी K2A2। फाइनली जो Q निकालने का फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल है। जब दो रॉड कंबाइन करके देगा तो फाइनल जो इक्वेशन होगा दैट विल बी T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L1 बाई K1A1 प्लस L2 बाई K2A2। और इसको थोड़ा और भी सिंपल कर सकते हो, वेयर L1 बाई K1A1 को ऐसे लिख सकते हो R मतलब RTH, या फिर इसको बोल सकते हो थर्मल रेसिस्टेंस। ठीक है, RTH कहने का मतलब है थर्मल रेसिस्टेंस। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो वहां पे एक रेसिस्टेंस आता है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है। सिमिलरली हीट कंडक्शन के केस में भी एक रेसिस्टेंस आता है जिसकी वैल्यू होती है L बाई के ए, जहां L लेंथ ऑफ रॉड है, K थर्मल कंडक्टिविटी है, A क्रॉस सेक्शन एरिया है। वैसे ही L2 बाई K2A2 ये होगा RTH2 दूसरे के लिए, थर्मल रेसिस्टेंस फॉर रॉड 1, और इसको बोलेंगे थर्मल रेसिस्टेंस फॉर रॉड 2। तो जब RTH निकाल के पुट करोगे तो इक्वेशन और भी सिंपल हो जाता है। Q हो जाता है T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई RTH1 प्लस RTH2। सेम जैसे उसमें होता था कि दो वायर अगर कनेक्टेड है, जैसे हम पढ़ते थे ना कि दो वायर कनेक्टेड है ऐसे, अगर यहां से करंट जा रहा है I, तो सेम करंट इसमें से भी फ्लो होगा, इसमें से भी फ्लो होगा, तो R1 R2। आ रही बात समझ में? तो I कैसे निकालते थे, डेल्टा V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। उसी तरीके का ये है, यहाँ पे क्या हो गया, दो रॉड कनेक्ट कर दिया हमने, दो रॉड कनेक्ट करा, इसके लिए L1 इसका K1 और A1, L2 K2 A2, यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ का टेम्परेचर T2। तो पहले करंट दौड़ता था इलेक्ट्रिसिटी केस में, यहाँ से Q दौड़ रहा है क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो जब कंपेयर करते हैं ना, तो हमें जैसे रेसिस्टेंस होता था इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, वैसे ही थर्मल रेसिस्टेंस मिलता है। और थर्मल रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, लेंथ अपॉन के ए, के थर्मल कंडक्टिविटी, ए क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर कॉम्बिनेशन दिया होगा तो हम पहले क्या करेंगे, आर निकालने की कोशिश करेंगे दोनों वायर के लिए। अगर दो वायर कनेक्टेड है तो दो वायर के लिए, तीन वायर कनेक्टेड है तो तीन वायर के लिए थर्मल रेसिस्टेंस निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद ऐड कर करके टेम्परेचर डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे। एक सवाल लिखो, उससे और क्लियर हो जाएगा, लिखना। लिखो, two rods are soldered one to end, या are joined, two rods are joined one to end, two rods are joined end to end, two rods are joined end to end as shown in figure, two rods are joined end to end as shown in figure. Find rate of heat transfer, find
rate of heat transfer, find rate of heat transfer through this combination, find rate of heat transfer through this combination, through this combination. दो रॉड को ऐसे ज्वाइन करके रखा हुआ है एंड टू एंड, ये आयरन है और ये ब्रास है। यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। लेंथ, ये जो लेंथ है ये 0.5 मीटर, ये जो लेंथ है 0.8 मीटर। आयरन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है 0.1 मीटर स्क्वायर। आयरन का क्रॉस सेक्शन एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर। लिख सकते हो A1 इक्वल्स टू 0.1 मीटर स्क्वायर। इसका भी क्रॉस सेक्शन वही है, A2 जो है वो भी है 0.1 मीटर स्क्वायर। आयरन का जो थर्मल कंडक्टिविटी है, आयरन के लिए जो K है, K ऑफ आयरन ये है 80 और K ऑफ ब्रास जो है ये है 110 यूनिट वाट पर मीटर केल्विन। इसका भी वाट पर मीटर केल्विन। तो कितने का हीट ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरे जगह पे वो कैलकुलेट करेंगे। देखो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। कंडीशन कैसा दिया हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन दिया हुआ। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्यू निकालने के बाद हमारे पास फॉर्मूला T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई RTH1 प्लस RTH2। दोनों का थर्मल रेसिस्टेंस निकालेंगे और ऐड कर देंगे। तो RTH1 कितना, RTH1 होगा L1 बाई K1A1 और RTH2 कितना होगा L2 बाई K2A2। वैल्यू पुट करना है बस। तो RTH1 अगर कैलकुलेट करोगे, लेंथ है 0.5 मीटर डिवाइडेड बाई K की वैल्यू दी हुई है, K आयरन 80, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है 0.1। वैसे ही RTH2 निकाल सकते हो। RTH2 लेंथ है 0.8 डिवाइडेड बाई एरिया 0.1 और K की वैल्यू दी है 110। सो यहां से RTH1 विल बी 1/16 और इधर से RTH निकालोगे तो इट इज 4/55 इतना आएगा। अब इसको उठा करके आप पुट कर दो। सो 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1/16 प्लस 4/55। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 100 इंटू 55 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 55 प्लस 64।
इसको क्या करेंगे, नॉर्मल मेथड से ऐड करेंगे, तो 55 प्लस 64, और ये जो नीचे एलसीएम आएगा 16 इंटू 55, इसको ऊपर भेज देंगे, ऊपर भेज दिया। फाइनली 100 इंटू 55 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 9, और ये 1 इसको अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कर सकते हो। इसको मान लो कि 120 के बराबर है, तो 100 इंटू 55 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 120, नीचे वाले को मान सकते हो कि लगभग 120 के बराबर है। उसके बाद सिंप्लीफाई कर लो, 0 से 0 चला जाएगा, 4 से 3 टाइम्स, 4 से 4 टाइम्स, और ये भी 3 से जाएगा, वही वही लगभग ही 28 टाइम्स में, सॉरी 18 टाइम्स में। तो लगभग जो आएगा Q की वैल्यू, इधर Q जो होगा 720 वाट के आसपास होगा, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 720 के आसपास होगा। गिवन कंडीशन के लिए अगर ऐसा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो पहले RTH1 निकालेंगे, RTH2 निकालेंगे। यहाँ 2 रॉड दिया है इसलिए 2 के लिए निकालना है, अगर 3 दिया रहता तो RTH3 भी निकालते। फिर ऐसे कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, एकदम एग्जैक्टली नहीं घटा, हल्का फुल्का अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ही है। 119 को किस में कन्वर्ट कर दिए हैं, 120 में, और 55 जो ऊपर है उसको 54 कर दिए, उसके बाद कैंसिल आउट हो गया। जैसे ये सीरीज कॉम्बिनेशन था ना, वैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन भी होता है, इसको नोट करके लिख लेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना कि जो 2 रॉड होगा उनको ऐसे कनेक्ट करके रखेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके का। इस एंड का टेम्परेचर T1 और इस एंड का टेम्परेचर T2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना दोनों रॉड में अलग अलग हीट ट्रांसफर होता है। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो होगा इधर से अलग होगा, मान लो Q1, और इधर से अलग होगा, मान लो Q2। तो जो टोटल हीट ट्रांसफर होगा ना, टोटल होता है Q1 प्लस Q2, इसमें ऐड होता है Q1 प्लस Q2। Q टोटल जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले ऊपर वाला एक रॉड है उससे कितने का हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कैलकुलेट करेंगे, फिर नीचे वाले के रॉड से कितने का हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कैलकुलेट करेंगे, फिर ऐड कर देंगे। Q1 क्या है, एक सिंपल रॉड है, 2 टेम्परेचर बीच में रखा हुआ है। सिमिलरली Q2 कैसे निकलेगा, एक रॉड है, T1 और T2 टेम्परेचर के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, जैसे अगर इसके लिए Q1 निकालोगे ना, तो वेर Q1 की वैल्यू कितनी होगी, Q1 इज इक्वल टू डॉट आएगा क्योंकि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, ये होगा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई, या डिवाइडेड वाला टर्म छोड़ो, इधर लिख दो K1 A1 बाई
L1 और Q2 कैलकुलेट करोगे तो डेट विल बी T1 माइनस T2 K2 A2 डिवाइडेड बाई L2। और अगर यहां ध्यान से देखो तो L1 और L2 की वैल्यू क्या है, बराबर है। रॉड एक ही लेंथ का है, दोनों रॉड जो है उसका लेंथ क्या है, सेम है। ऐसे अरेंज करके रखा हुआ है, दो रॉड को ऐसे अरेंज करके रख दिए, यहाँ का टेम्परेचर T1 यहाँ का टेम्परेचर T2, लेंथ सेम हो जाएगा। अब Q टोटल के लिए क्या करोगे, दोनों को ऐड करना है। तो जब दोनों को ऐड करोगे Q टोटल दैट विल बी T1 माइनस T2 बाहर आ जाएगा, कॉमन बचेगा K1 A1 डिवाइडेड बाई L1 प्लस K2 A2 डिवाइडेड बाई L2। या फिर Q टोटल जो यहां से आता है उसको तुम लिख सकते हो T1 माइनस T2, ये जो टर्म होता है वो होता है 1/R TH1 प्लस 1/R TH2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना ये R का इनवर्स है, क्योंकि R होता है L/KA और यहाँ पे क्या आ रहा है KA/L, इसलिए इसकी वैल्यू लिखेंगे इनवर्स ऑफ RTH प्लस इनवर्स ऑफ RTH2। ठीक है ना। उसमें नॉर्मली क्या हो रहा था, जब सीरीज कॉम्बिनेशन था तो ऐसे हो जाता T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, TH लिखने का मतलब थर्मल, ऐसा आ रहा था। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरीके का आता है। तो इसका ध्यान रखेंगे ताकि गलती ना हो। चलो, ये कंडक्शन से रिलेटेड कुछ बातें थी। सिंगल रॉड होगा तो कैसे निकालेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो कैसे निकालेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक है। कभी कभी होता है ना कि एक दो रॉड या तीन रॉड का कॉम्बिनेशन दे देता है और हमसे बोलता है कि बताओ जब इसके जगह अगर सिंगल रॉड यूज करेंगे तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी कितना होना चाहिए। तो ये भी नोट में लिखना, इक्विवेलेंट, नोट में लिखो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, जैसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते थे ना, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, वैसे ही इधर एक प्रॉपर्टी आता है, एक फिजिकल पैरामीटर आता है जिसको हम इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। इसके कहने क्या मतलब है, हमारे पास दो रॉड था, इस दो रॉड को एक सिंगल रॉड से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितना होना चाहिए ताकि इन दोनों को हम रिप्लेस कर सके, K1 K2 K, और इक्विवेलेंट है तो इसको KEQ से शो करते हैं। आ रही बात समझ में। तो ऐसे केस में क्या होता है ना कि यहां से जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ रहा है और यहां से जो रेसिस्टेंस आएगा उस दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है। कंडीशन क्या है कि यहां से जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वो और यहां से जो इक्विवेलेंट थर्मल रेसिस्टेंस आएगा वो अगर सेम होता है तो इसको इजीली रिप्लेस कर सकते हो। आ रही बात समझ में। तो अगर इसका लेंथ L है, इसका भी लेंथ L ही ले रहे हैं, और जो फाइनल रॉड था जिससे रिप्लेस कर रहे हैं उसका भी लेंथ L है, तो होगा क्या, इधर RTH निकालोगे तो RTH1 प्लस RTH2, सीरीज में है तो दोनों ऐड होता है, R इक्विवेलेंट। सीरीज में क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएगा,
दोनों ऐड होकर के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस देगा। तो अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालोगे तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो ए है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2। तो ऐसे केस में R इक्विवेलेंट कितना होगा, वहां से इधर से होगा L बाई A इंटू के इक्विवेलेंट, इधर से R1 के लिए RTH1 के लिए क्या लिखोगे, L1 बाई L1 तो L है तो सीधे L लिख सकते हो, के 1A1 प्लस L बाई K2A2। ध्यान में बस ये रखना है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसके चलते और इसके चलते जो रेसिस्टेंस आएगा वो इस एक रॉड के द्वारा कंपनसेट होगा। मतलब उन दोनों की जगह सिंगल रॉड ही यूज कर सकते हैं तो रिजल्ट सेम रहेगा। यानी थर्मल रेसिस्टेंस अगर निकालोगे RTH1 RTH2 इन दोनों को ऐड करोगे तो इसके थर्मल रेसिस्टेंस के बराबर मिलेगा। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो L कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा 1 बाई के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू A बाई K1A1 प्लस A बाई K2A2। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। ये जो के इक्विवेलेंट है इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। तो कोई भी कॉम्बिनेशन देगा तो ध्यान से सुन लो क्या बोल रहे हैं। कोई भी कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और बोल रहा है थर्मल कंडक्टिविटी निकालो, तो हमारा काम क्या है कि जो भी तुम्हारा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है उसका थर्मल रेसिस्टेंस, जैसे ये जो कॉम्बिनेशन है इसका थर्मल रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा, इसका थर्मल रेसिस्टेंस प्लस इसका दोनों को ऐड करेंगे तो नेट थर्मल रेसिस्टेंस निकलेगा। इसका थर्मल रेसिस्टेंस बराबर होना चाहिए जो नया सिंगल रॉड इंट्रोड्यूस कर रहा है उसके बराबर। तो ये इसका कैलकुलेट करोगे, उसके लिए ये पुट करें, इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए, पुट करें तो जो फाइनली आंसर आया 1 बाई के इक्विवेलेंट वो किसके बराबर आया, 1 बाई के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू A बाई K1A1 प्लस A बाई K2A2। ए जहां क्रॉस सेक्शन एरिया इस रॉड का, A1 इस रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया, K2 इसका थर्मल कंडक्टिविटी, A1 रॉड 1 का क्रॉस सेक्शन एरिया, K1 रॉड 1 का थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक था कंडक्शन का। नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन। अच्छा, हेडिंग लिख लो, आके शुरू करेंगे कन्वेक्शन से। चलो, थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।